एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ पैसिव है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का। एक्टिव भी सीखेंगे और पैसिव भी सीखेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट का लास्ट है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। ठीक है ना, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव सबने किया होगा, टेंसेस जिसने किए हैं उसको पता होगा क्या रूल्स होते हैं। फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। एक्टिव में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और ऑब्जेक्ट लगते हैं। ठीक है ना, और नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ हम नॉट का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ही शी इट किसी नेम के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे। क्लियर है, इसके साथ वर्ब थर्ड। ठीक है ना, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर आप सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं और बाय लगाकर सब्जेक्ट दिखा सकते हैं। इसी में सेम है, आई वी यू दे के साथ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही शी इट किसी नेम के साथ हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके सेंटेंस बनाकर देखेंगे अच्छे से। चलिए, सेंटेंस है एक्टिव में, मैंने एक किताब खरीदी है। यही है पहचान होती है, आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होता है इसका सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यही होता है स्ट्रक्चर इसका। सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, मैंने लास्ट अभी बताया, आई के साथ लगता है हैव। आई हैव खरीदी है। ठीक है, एक्शन क्या है, खरीदने का काम हुआ है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदने की क्या होती है इंग्लिश, बाय, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। आई हैव बॉट अ बुक। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। अब किताब खरीदी गई है, किसके द्वारा ये नहीं दिखाया गया कि किसने खरीदी है। अगर आप दिखाना चाहते हो कि किसने खरीदी है तो हम बाय लगाकर दिखाएंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर दिखाना है सब्जेक्ट तो बाय लगाकर दिखाएंगे। किताब खरीदी गई है, द बुक हैज़ बीन। हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि बुक क्या है, एक देखा जाएगा अगर हम बुक नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे इट आएगा। ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं, इट। इट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। द बुक हैज़ बीन खरीदी गई है, बॉट। द बुक हैज़ बीन बॉट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि बुक मेरे द्वारा खरीदी गई है, या फिर बुक किसी, जैसे कोई किसी का नाम ले लो, उस लड़की के द्वारा खरीदी गई है, तो जिसके द्वारा खरीदी गई है तो हम यहाँ पर बाय लगाकर दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए किताब मेरे द्वारा खरीदी गई है, द बुक हैज़ बीन बॉट बाय मी। उसके द्वारा खरीदी गई है, द बुक हैज़ बीन बॉट बाय हिम। अगर बॉय है तो हिम लगाएंगे, गर्ल है तो हर लगाएंगे। बुक हमारे द्वारा खरीदी गई है, द बुक हैज़ बीन बॉट बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट है, रमन दुकान बेच चुका है। सब्जेक्ट ये एक्टिव है इसलिए हम हैज़ हैव का यूज करेंगे, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमन, क्योंकि रमन ने काम किया है। दुकान किसने बेची है, रमन ने, तो सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, रमन। ठीक है ना, रमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और सिंगल है, एक है, रमन, इसलिए हम हैज़ का यूज करेंगे। रमन हैज़ बेचने की, बेचने का काम हुआ है, सोल्ड। सेल, सोल्ड, थर्ड फॉर्म, हैज़ सोल्ड द शॉप। रमन हैज़ सोल्ड द शॉप। ठीक है, वो बेच चुका है। अब हम अगर इसका पैसिव बनाएं कि दुकान बेच दी गई है, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन,
उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बनाते हैं, दुकान बेच दी गई है, द शॉप हैज बीन सोल्ड। द शॉप हैज बीन सोल्ड मीन्स ये जो दुकान है ये बेच दी गई है। बोलते हैं ना हम नॉर्मली, हम किसी का नाम लेकर नहीं बोलते समटाइम्स। अगर आप किसी का नाम लेकर बोलना चाहते हो तो आप बाय लगाइए और उसका नाम बता दीजिए, ठीक है, किसके द्वारा बेची गई है। द शॉप हैज़ बीन सोल्ड बाय रमन, द शॉप हैज़ बीन सोल्ड बाय मी। लेकिन हम इतना भी सेंटेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं मुझे जहाँ तक लगता है ना। जैसे मान लो कोई शॉप है, अगर कोई पूछे हाँ जी ये दुकान उस पे है, बेची गई है, हाँ ये दुकान बेच दी गई है, तो हम इतना ही बोलते हैं ना। लेकिन जो अगर आप दिखाना चाहते हैं किसने बेची है तो बाय लगाकर दिखाइए, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने माँ को बता दिया है। आ है, ई है का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमने, हमने मीन्स ज़्यादा है, वी हैव, बताना मीन्स इत्तला करना, यहाँ मैंने वही लिया है, ठीक है ना। वी हैव इन्फॉर्म्ड टू मदर, ठीक है, माँ को बता दिया है, वी हैव इन्फॉर्म टू मदर। सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव में है। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। माँ को नहीं बताया गया है, अगर ये नॉट वाला है तो हैज़ नॉट बीन, हैज़ हैव के बीच में नॉट आएगा, फिर हम बीन का यूज करेंगे। माँ को नहीं बताया गया है, मदर हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, ठीक है। माँ को नहीं बताया गया है, मदर हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं कि किसी को बताया है, माँ को बताया है, कि नहीं नहीं माँ को नहीं बताया गया है, तो ये बोलने में जब हम यूज करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, मदर हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड येट मीन्स अभी तक, ठीक है ना। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं वो पैसिव में ही दिखेंगे आपको इस तरह से। नेक्स्ट है कि क्या तुम अपना काम कर चुके हो, कैसे बनाएंगे, हैज़ हैव को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तुम क्या है, सब्जेक्ट है यू, है ना, तुम काम कर चुके हो, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। हैज़ हैव में से हमने हैव को चुना, हैव यू कर चुके हो, हैव यू डन योर वर्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन योर वर्क, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट यू है हमारा, तुम्हारा अपना काम योर वर्क, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि क्या तुम्हारा काम कर दिया गया है, ये क्या है, ये पैसिव है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी तरह से हैज़ हैव, उसके साथ सब्जेक्ट, फिर हम बीन का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। क्या तुम्हारा काम कर दिया गया है, हैव योर वर्क बीन डन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा काम कर दिया गया है, हैव योर वर्क बीन डन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आगे देखते हैं, मैंने उसे पकड़ लिया है, मैंने उसे पकड़ लिया है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, आई हैव कॉट हिम, क्लियर है, मैंने उसे पकड़ लिया, आई हैव कॉट हिम। अब उसे पकड़ लिया है, अगर गर्ल है तो हम यहाँ पे हर लगाएंगे, बॉय को पकड़ा है तो यहाँ पे हर लगाएंगे, वो हम खुद देखेंगे जब हम इंग्लिश को बोलेंगे, ठीक है ना। वो पकड़ा गया है, बोलते हैं ना कि वो पकड़ा गया है। अब वो कौन है, गर्ल है तो ही या फिर शी, ही हैज बीन कॉट, ही हैज बीन कॉट, क्योंकि ही के साथ हैज लगाते हैं, उसके साथ बीन का यूज होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, पैसिव है। ही हैज बीन कॉट, वो पकड़ा गया है, इस तरह से,
क्लियर है? अब आपका जो होमवर्क है वो होगा कि माँ कपड़े धो चुकी है, ये है एक्टिव, मीन्स कपड़े धोने का जो काम है वो हो चुका है। किसने धोए? माँ ने धोए, ठीक है ना। धो मतलब वर्ब की एक्शन, वर्ब भी एक्शन भी है, धोने का काम है, ऑब्जेक्ट भी है। क्या धोया? कपड़े धोए। अब कपड़े धोए जा चुके हैं, किसने धोए ये नहीं मालूम, ठीक है। अगर दिखाना चाहते हो किसने धोए तो बाय लगाकर आप सब्जेक्ट को दिखाएंगे, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं इसलिए सब्जेक्ट नहीं लगाती क्योंकि मोस्टली हम इसी तरह से इसको यूज करते हैं। कपड़े धोए जा चुके हैं, हम ये तो नहीं कहते माँ के द्वारा कपड़े धोए जा चुके हैं, वो तो हमारी अपनी सेंस है कि हम उसको कैसे बोलेंगे। अगर हम दिखाना चाहते हैं तो बाय लगाकर ही दिखाएंगे, नहीं तो ऐसे ही सेंटेंस को बनाइए, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो जितनी भी शीट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं इसका, ठीक है, देख सकते हैं इसको, फोटोज ले सकते हैं। तो हमारा आज जो है वो हमारा प्रेजेंट खत्म हो चुका है, पैसिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है तो हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो सैटरडे मिलेगी आपको पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है, उसका एक्टिव और पैसिव दोनों। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।